अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद हारिस नदीम। और कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देख लिया करें, अदरवाइज़ आप लोगों को जो मुश्किलात आती हैं तो पेपर में आप लोग फिर से डिस्टर्ब हो जाते हो। तो मैंने लास्ट टाइम भी जैसे कि बताया था सब स्टूडेंट्स को कि फ़िज़िक्स के शॉर्ट में जब आप लोगों को परेशानी होगी तो आप लोग किस तरह से हैंडल करना है, वो मैंने तरीक़े बताए थे। तो जिन्होंने उस वीडियो को सुना था तो उनको फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने नहीं सुना था और आगे बढ़ा दिया था या स्किप कर दिया था तो उनको नुकसान हुआ था। तो बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को कोशिश किया करें। तो छोटी सी वीडियो होती है तो इसको पूरा सुन लिया करें। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बाकी जो गैस पेपर्स आप लोगों को मिल रहे हैं तो यकीनन सभी स्टूडेंट्स के ज़ाहिर है मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स भी आते हैं तो उनके सवाल ज़्यादा होते हैं, और सवाल ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है वो पूरा चांस नहीं होता है। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास टाइम कम होता है, और पूरी बुक में से अगर आप याद करने के लिए बैठेंगे तो ऑफ़ कोर्स 100% आपका हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पूरी बुक में से याद करने मुश्किल काम है तो इसलिए जो है वो हम टारगेट पेपर यूज़ करते हैं। सो टारगेट पेपर जो भी आप लोगों के सामने है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें जो हैं इसमें थ्योरी बेस्ड आपको मालूम है कि 50% आने वाला है, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे शॉर्ट सेक्शन में। सेक्शन बी में 8 सवाल आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो बाकायदा सवालात को नहीं लिखा, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पर टॉपिक्स बता रखे हैं कि कौन कौन से जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें KSP और KC हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोई सवाल हो अगर तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंसेस अलग से लिख दिए हैं, सवालात को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल पहला सवाल है इसमें बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह का। तो ये सवाल तो कॉमन है जो कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, लेकिन आप लोग देखो सवाल नंबर 6, ठीक है, पार्ट 6 आप लोग देखो, डिफाइन द फॉलोइंग करके लिखा हुआ है। अब कौन कौन सी डेफिनेशन आएंगी मुझे भी नहीं मालूम है, बहरहाल तो आप लोग जो है इसमें सारी की सारी याद करना शुरू कर दो, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये जो 4-5 डिफरेंसेस हैं अब इनमें से डिफरेंसेस को जो है वो याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये बात हो गई है एक तो शॉर्ट में आप लोगों को थ्योरी के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैंने अभी मतलब यहाँ पर मेंशन भी किए हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो याद करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है परसों का, और अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ पेपर अपलोड करने में, और वजूहात तो मैं खैर क्या ही बताऊँ। तो खैर आप लोग जो हैं उसको तमाम सवालात को जो है वो अच्छे से याद कीजिएगा, कोशिश करें कि पूरा याद करें, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी रिड्यूस मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो अब बिल्कुल ही कोई निकम्मा बच्चा हो तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता कि वो बिल्कुल ही तैयारी उसके लिए हुई भी नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं एक्यूरेट पेपर उसको बताने लग जाऊँ, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता और ना ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप लोग जो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करो, याद करो, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यकीनन उनके लिए ये सवालात जो हैं वो कम हैं। अच्छा, मैंने इसमें लिख दिया है कि न्यूमेरिकल के लिए जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं इसी यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड कर दूँगा कि कौन को मतलब वैसे तो खैर आप लोगों को मैंने लिख दिया है कि 5 ईयर्स से आप लोग जो है ना वो इन टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से याद कर लेना। इसमें मैं एक टॉपिक न्यूमेरिकल का लिखना आई थिंक भूल गया हूँ, पीएच वाला मैं लिखना भूल गया हूँ उसमें। तो आप लोग जो है ना वो अब देखो आप लोग वीडियो सुन रहे हो तो आप लोगों को बेनिफिट हुआ है कि पीएच वाला टॉपिक मैंने याद आ गया मुझे, तो पीएच वाला मैं लिखना इसमें भूल गया हूँ, तो आप लोग वो भी न्यूमेरिकल में इसमें शामिल कर लेना, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोग जो है वो लास्ट 5 ईयर्स करोगे। लास्ट 5 ईयर्स करने का तरीका आपको मालूम है, 2021 करोगे, 20 को छोड़कर 19, 18, 17 और 16 तक जो है वो आप लोग जाओगे। तो मिनिमम अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो आपको सारे के सारे जो हैं वो शॉर्ट में परसों के पेपर में समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। और मज़ीद ये कि अभी मैं आपको दिखा दूँ इसमें कि यहाँ पर केमिस्ट्री में जो आप लोग देख लो कि लॉन्ग सेक्शन जो है, ठीक है, तो लॉन्ग सेक्शन की जो है आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो आप लोग ये याद करना जो है वो शुरू कर दो, ठीक है। इसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट में लिख दिए हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर रीजनिंग में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है कि क्या करें क्या ना करें। तो बहरहाल मैंने इसमें कुछ लिख दिए हैं, तो आप लोग जो है उस पर फोकस ज़रा ज़्यादा कर लेना। और बाकी जो माशाल्लाह जिनकी तैयारी है तो उनका तो पेपर ज़ाहिर सी बात है हमेशा अच्छा ही होता है, और जिनकी तैयारी नहीं होती है तो भाई वो लोग मेहरबानी करके मेरे टारगेटेड पेपर को फॉलो नहीं किया करो, जिनकी तैयारी नहीं होती है, ठीक है।
بالکل نکمے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ٹارگیٹ پیپر وہ فالو کرتے ہیں نا تو فیل ہی ہو کر آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹارگیٹ پیپر کو فالو نہ کریں, اور جو پڑھنے والے بچے ہیں یا ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں جن کی تیاری ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو فالو کر لیں, ٹھیک ہے. اور بیلنسنگ ایکویشن میں ایسیڈک یا بیسک آئے گی تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ کل رات تک اپڈیٹس آپ کو دے دوں گا. اور اگر نہیں دے سکا تو بڑی معذرت, کیونکہ بزی ہونے کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ وقت پر اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں, وقت پر نہیں کرتا ہوں, تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر میں نہیں کر سکا تو سمجھ جائیے گا کہ یقیناً کہ ٹائم نہیں مل پایا, ٹھیک ہے. تو کوئی بات ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک گروپ بھی ہے, سر حارث ندیم BIEK کے نام سے ایک گروپ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ لوگ اس نمبر پہ واٹس ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں فوراً نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد رپلائی انشاءاللہ کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں. اور کسی کو اگر تفصیل لینے میں پرابلم ہو تو وہ اسکرین شاٹ اس کا ویسے تو خیر لے سکتا ہے, لیکن اگر اور کلیئر چاہیے ہوگی تو واٹس ایپ کے تھرو مانگ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.